जी, ये सिर्फ जो बात है, ये प्रोपेगेंडा जिस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, ये मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। अगर 15 वर्ष पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर जो है निर्मित हुआ छिंदवाड़ा में, तो उसके लिए कोई किसी तरह का कोई प्रायोजन नहीं किया गया था, किसी तरह का उसका कोई क्रेडिट लेने के लिए कोई आयोजन या कोई कार्यक्रम करा हो कमलनाथ जी ने। इस तरीके से कभी राजनीति को कभी दिशा और दशा देने का प्रयास नहीं किया। धर्म सबके मन में आत्मसात है, सब सब उसको मानते हैं, अपने अपने धर्म की सब रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बात से ही सारे देश की हमारी जो है पूर्ण जो आत्मा है वो जीवित है। और अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम करा रहा है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरीके से उसको राजनीतिक बात कर। अब आज श्रावण मास चल रहा है, इस बार अधिक मास की का भी हमारे यहाँ प्रावधान था। तो फिर जब इस तरीके से जो 8 सोमवारों का जो एक अतिरिक्त जो हमको एक लाभ मिलना चाहिए धार्मिक, अगर उसमें हम करा रहे हैं कोई इस तरह का आयोजन, तो ये अभी तो प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा होगी, आज कमलनाथ जी कह रहे थे कि उनकी भी कथा होगी। तो भाई ये कोई किसी तरह का तरीका का कोई पेटेंट या किसी ने कॉपीराइट ले रखा हो कि भाई वही करा सकते हैं, तो ऐसा बोल दे कि भाई आप लोग मत कराइए, बाकी आम जनमानस नहीं करा सकता कोई धार्मिक कथा या कोई धार्मिक आयोजन नहीं करा सकता कोई आम जनमानस या राजनीतिक दल बीजेपी के अलावा। ऐसा बीजेपी डिक्लेयर कर दे तो हम उस चीज को मानना शुरू कर देते। के खिलाफ है, जो एक एक एजेंडा रहा है कांग्रेस का। नहीं नहीं, सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं, हम अपने एजेंडे से तो कभी नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल सेकुलरिज्म पर टिके रहेंगे और हमारा एजेंडा यही है कि सभी लोगों को समान रूपी दृष्टि से देखा जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कुछ बातें ऐसी हैं जो वो खुद ही अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाए। धर्मगुरु भी गलत हो सकते हैं राजेश जी, उनने व्यासपीठ से बैठकर धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी बातें करी हैं और उनको उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है। और ये बात कहीं से कहीं तक भी लाजमी गैर लाजमी नहीं होगी कहना कि कोई व्यक्ति किसी से आत्मसात ना हो सके, ना मान सके उनकी बात, या एक तारतम्य ना बैठ सके उनके विचारों में। ये बात तो सभी, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो इस बात को कहना, आप देखिए वो खुद ही अपने घर परिवार में नहीं संभाल पाए चीजों को, और उसके बाद आज की तारीख में वो कहते हैं मुसलमानों को तब्दील हो जाना चाहिए। तो फिर ये बात कहां से कहां तक एक दिशा में और एक पेज पे नहीं दिखती ना, ये दोनों बातें अलग अलग दिखती हैं। जब आप अपना घर नहीं संभाल पाए तो आप ऐसी बात क्यों कह देते हैं। दूसरी बात अभी लोया जी ने कही कि भाई इस तरीके से जो है कि कभी भी रोजा करा देते हैं मन मर्जी, कभी भी सुंदरकांड करा देते हैं। तो लोया जी, जब जब रोजा अफ्तारी होगी, जब ईद आएगी तभी रोजा अफ्तार होगा, तो अदरवाइज तो रोजा अफ्तार नहीं कर सकते ना। और अगर मंगलवार होगा तो सुंदरकांड होगा। तो लेकिन दिक्कत यह है कि अगर रोजा अफ्तारी में रोजा अफ्तारी कांग्रेसियों ने कर दी तो वो मुसलमानों के साथ है, और अगर सुंदरकांड कर दिया तो वो हिंदुत्व की राह पे चल रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि इस तरीके की बात करके आप जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे क्यों भटकाते हैं आम जनमानस को। आप हिंदुओं को एक काम करिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ये बात कह रहे हैं कि हिंदू 82% है इस देश में, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या आवश्यकता, हो तो है ही घोषित, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं आप। अगर अलग से ये बात कहते हैं तो लगता है आप किसी एक नैरेटिव को लेकर किसी दूसरी जात विरात के विरोध में हैं। और अगर आप नहीं है तो आप ये बोल दीजिए कि हिंदुओं को आप 50% सब्सिडी देंगे, तो हम इस बात पे राजी हो जाएंगे कि हिंदुओं को आपने कुछ दिया। आप हिंदुओं को वोट लेने के लिए तो हिंदू मान लेते हैं, लेकिन हिंदुओं को दे क्या रहे हैं आज की तारीख में। पेट्रोल में, सब्जी में, गैस में, किसी तरह की बिजली में सब्सिडी है क्या हिंदुओं को? हिंदुओं को कुछ दीजिए भी तो, कि केवल वोट भर लेंगे हिंदू हिंदू करके। नकली की लड़ाई है, जिस तरह से लोया साहब कह रहे हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, या फिर बनारस की बात हो, या 370 की बात हो, सिविल कोड की बात हो, ये तमाम सारी चीजें रही हैं। कांग्रेस ठीक है, उस ट्रैक पर है, लेकिन क्या एक विश्वास का संकट है अभी पार्टी के सामने? नहीं नहीं राजेश जी, लोया साहब के बहुत सारे सवालों में उनके जवाब छुपे हैं, लेकिन मैं उनको 1951 की बजाय 1946 में ले जाना चाहूंगा, जब बंगाल में एक अधिवेशन में वीर सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। वहां पर भी जाए, और उसके बाद 1951 का अगर आप देखेंगे जो इनका मैनिफेस्टो था, तो आपको समझ में आएगा कि कथनी और करनी में शुरुआत से ही अंतर रहा है इनकी। अब ये बात कर रहे हैं कि 84 के दंगों की, 84 के दंगों पर एक मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपका। 2014 में एक कमीशन बना था जिसमें 13 लोग जो आरएसएस से सीधे तौर पे जुड़े हुए थे, कायस्थ समुदाय के, उनको क्लीन चिट दी गई। वो 1984 के दंगों में मेन कल्प्रिट थे, उनको 2014 में क्लीन चिट सरकार बनते ही कैसे मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि 1951 से जो हमने मैनिफेस्टो तय किया था
वो आज तक उसी पे लगे हुए हैं। अब आप बताइए समाज कहां पहुंच गया, दुनिया कहां पहुंच गई, देश कहां पहुंच गया, आज भी आप वही लकीर पीट रहे हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यानी इनका आम जनमानस से आप कुछ आज लेना बड़े देना हो नहीं गए है। तो आपके ये पिता वही की बात भूमिका कर रहे हैं समाप्त हो जो जाएगी ये क्या? करते आए हैं। नहीं, आज जो आपके देश को दादा की, चाहिए पिता वो की नहीं कोई करेंगे। भूमिका या नहीं रहेगी, आज भी उनका वही नाम बात आप हटा करेंगे जो देंगे। 1951 रोहित में जी, 1951 में देखिए जो तो आता हूं, सोचिए तो आता आप क्या वही कह रहे बात हैं। करेंगे। आज आप बड़े ये हो गए हैं। 1951 की बात करेंगे, साहब आता हूं, ये आता हूं। 1946 पे नहीं जाएंगे। और 1951 की बात करने वाला व्यक्ति 2023 में कितना प्रासंगिक होगा और वो मैनिफेस्टो कितना प्रासंगिक होगा। आज देश की क्या जरूरतें हैं, आज किस तरीके से नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, आज कहां देश बढ़ रहा है, नौजवान किस ओर जा रहा है। एक तरफ तो गरीबों के उत्थान के, पिछड़ा वर्ग के उत्थान की बात कर रहे हैं और दूसरी कमलनाथ जी तरफ की कथा से 370 बेरोजगारी दूर 1951 हो को रही है। सोच कर आए हैं। अब बताइए 1951 की बात आप आज भारतीय थोपेंगे जनता तो पार्टी आम की कथा जनमानस से तो बढ़ रही। परेशान होगा ही। तो यही बात हम कहते हैं कि ये जो बात ये सोच कर चलते प्री मेडिटेटेड, इनका जो एक सोच, एक विचार, एक सोच जो है, ये उससे हटेंगे नहीं, ये अड़ेगे नहीं होंगे। और जनता, आम जनमानस भले ही मिट्टी में मिल जाए, सुपुर्द खाक हो जाए, इनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1951 की बात करेंगे।